नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी आम आदमी पार्टी पर सुलगाएंगे। केजरीवाल के काले कारनामों के खुलासे के बाद कैसे अब उनके चहेतों पर शिकंजा कसा जाने लगा है, वो बताएंगे। दिल्ली सेवा कानून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए वो काल बना है जिससे आम आदमी पार्टी की तबाही तय मानी जा रही है। आपके एक एक भ्रष्टाचारी पर चुन चुन कर एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली में सेवा कानून लागू होने के बाद अब उसका असर भी दिखाई देने लगा है और अब उच्च स्तर से मामले में एक्शन की तैयारी कर ली गई है। इसी सिलसिले में केजरीवाल के चहेते निजी सचिव पर बड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री के निजी सचिव का बंगला पर गाज गिरी है। केजरीवाल के बाद अब उनके पीएस के खिलाफ हुई इस कार्रवाई पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। केजरीवाल के पीए के खिलाफ क्यों लिया एक्शन? निजी सचिव के खिलाफ क्या हुई कार्रवाई? कौन है मुख्यमंत्री का निजी सचिव? क्या सेवा कानून छीनेगा दिल्ली सीएम का बंगला? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि दिल्ली में आप सरकार का एक और बंगला घोटाला सामने आया है, जिससे आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। सेवा कानून लागू होते ही अब अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप सरकार में शामिल एक एक घोटालेबाज के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत हो गई है और विजिलेंस विभाग एक्शन में आ गया है। इसी सिलसिले में सेवा कानून लागू होने के बाद सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री के पीए पर गाज गिरी है। दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को किए गए टाइप 6 बंगले का आवंटन रद्द करने का निर्देश दिया है, जिसमें लिखा है कि विभव कुमार को बंगले का आवंटन में मौजूदा नियमों की अनदेखी हुई है। वो वर्तमान में उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में टाइप 6 बंगले में रह रहे हैं। नियमानुसार उनको टाइप 6 का बंगला नहीं मिलना चाहिए था। निदेशालय ने पीडब्ल्यूडी से कुमार के टाइप 6 बंगले का आवंटन रद्द करने और उन्हें इसके बजाय कोई टाइप 4 का फ्लैट आवंटित करने को कहा है। विभव कुमार को मिले इस आलीशान बंगले को विजिलेंस की तरफ से दिल्ली अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंस जनरल हाउसिंग पूल नियमों का उल्लंघन बताया गया है। कुमार को टाइप 6 बंगला दिया गया, जबकि वो टाइप 4 बंगला पाने के हकदार हैं। सतर्कता निदेशालय की ओर से लिखे गए लेटर के मुताबिक विभव कुमार को पहले टाइप 5 बंगला दिया गया था, लेकिन केजरीवाल की मेहरबानी इतनी थी कि बाद में उन्हें टाइप 6 का बंगला दे दिया गया। निजी सचिव को मिला टाइप 5 का बंगला अलॉटमेंट रूल्स के रूल 20D के मुताबिक नहीं था। हैरानी की बात तो यह है कि टाइप 5 का बंगला पहले तो नियमों के उल्लंघन के चलते दिया गया, लेकिन इसके बाद भी पीडब्ल्यूडी के सचिव ने 18 अगस्त 2016 को और बड़ा बंगला देने के लिए, यानी टाइप 6 का बंगला देने के लिए एलजी से मंजूरी मांगी थी, जिसके जवाब में एलजी ने नियम के मुताबिक इस मामले में एक्शन लेने को कहा था। लेकिन फिर भी कुमार को दिल्ली जल बोर्ड का टाइप 6 का बंगला दे दिया गया, जबकि वो नियमों के पेरोल पर नहीं था। लेकिन अब विजिलेंस विभाग ने आप सरकार में चल रही इस हेरा फेरी को पकड़ लिया है और इस बात का खुलासा कर दिया है कि मुख्यमंत्री के निजी सचिव के लिए तो एलजी ने टाइप 5 बंगले को मंजूरी दी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी नियमों को ताक पर रखकर केजरीवाल सरकार ने उन्हें टाइप 6 का बंगला दिया। केजरीवाल के निजी सचिव विभव को 33 शामनाथ मार्ग आवास आवंटित किया गया था और ये बंगला उस वक्त अलॉट किया गया था जब पीडब्ल्यूडी विभाग सत्येंद्र जैन के पास था। ये केजरीवाल के वो नेता हैं जो हाल में मेडिकल कारणों के चलते जमानत पर रिहा किए गए। इससे पहले भ्रष्टाचार के मामले में लंबे समय से जेल की हवा खा रहे थे। बाहर निकलने के लिए काफी जतन भी किया था, लेकिन हर बार जमानत अर्जी खारिज हो गई। ऐसे में जब कुछ नहीं काम आया तो बीमारी का बहाना लगा दिया, जिससे उन्हें जमानत मिल गई। आम आदमी पार्टी की विचारधारा है खाओ और खिलाओ, और इसी पर अमल करते हुए केजरीवाल और उनके नेता सभी सत्ता में काबिज होने के बाद से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। खुद केजरीवाल भी सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे,
कि उन्हें ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना ही किसी तरह की सुरक्षा चाहिए। लेकिन आज उनके पास आलीशान बंगला भी है। वो जब घर से बाहर निकलते हैं तो गाड़ियों के काफिले के साथ निकलते हैं और सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहते हैं। वैसे बात अरविंद केजरीवाल के बंगले की आई है तो आपको ये भी बता देते हैं कि मुख्यमंत्री के पीए का ये बंगला घोटाला ऐसे समय में सामने आया है जब खुद अरविंद केजरीवाल भी बंगला घोटाला मामले में घिरे हुए हैं। केजरीवाल के 45 करोड़ के बंगले का मामला अब भी शांत नहीं हुआ है। 45 करोड़ का आलीशान बंगला अरविंद केजरीवाल ने अवैध तरीके से बनवाया। बंगला बनवाने के लिए जितनी रकम मांगी गई थी उसमें घोटाला किया गया। आम आदमी के भेस में केजरीवाल ने शीश महल खड़ा कर दिया जिसमें 8-8 लाख के पर्दे लगवाए गए, 15 लाख का एयर कंडीशन बाथरूम बनवाया गया, वियतनाम से करोड़ों का मार्बल मंगवाया गया, यहां तक कि 1 करोड़ का किचन तक बनवाया गया। बंगले को बनवाने में घोटाला तो हुआ ही, इसके साथ ही पर्यावरण के नियमों का भी उल्लंघन किया गया। और जब केजरीवाल के इस कांड की पोल खुली तो आम आदमी पार्टी का हर एक नेता एक ही राग अलापता दिखाई दिया कि केजरीवाल के घर की छत टूटने लगी थी, मकान जर्जर हो गया था जिसकी वजह से दूसरा घर बनवाया गया। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि अगर मकान की हालत खराब थी तो फिर उसे ठीक क्यों नहीं करवाया गया, और अगर नया घर बनवाना ही था तो फिर 45 करोड़ का बंगला ही क्यों बनाया। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने बड़ी ही चालाकी से पहले शीश महल को तैयार करवाया और धीरे धीरे बिना किसी को भनक लगे अपने पुराने घर का नामो निशान भी साफ करवा दिया। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से कई बार आम आदमी पार्टी सरकार को केजरीवाल के बंगले को लेकर घेरा जा चुका है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने तो इस बंगले को 171 करोड़ की लागत से बने होने का भी दावा किया है। इसे लेकर वो एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर जांच की मांग भी कर चुके हैं। हालांकि अपनी पोल खुलने के बाद से इस मामले में केजरीवाल के मुंह पर ताला लगा हुआ है और इतने आरोपों के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल को नहीं खोला है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से एलजी द्वारा इस मामले में कैग ऑडिट की मांग को मंजूरी दे दी गई है। वहीं पर्यावरण के नियमों के उल्लंघन के मामले में भी जांच चल रही है और अब जिस तरह से केजरीवाल के पीए को मिले बंगले में घोटाला पाया गया है और विभव कुमार का बंगला छीना गया है, उसी तरीके से मामले में केजरीवाल के बंगले का भी हाल होने वाला है। क्योंकि दिल्ली में सेवा कानून लागू होने के बाद से अब अरविंद केजरीवाल के घोटालों का हिसाब तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत जल्द केजरीवाल का 45 करोड़ का बंगला भी छीना जाएगा। वहीं केजरीवाल के जिस पीए के बंगले पर गाज गिरी है वो पीए पहली बार विवादों में नहीं आया है। ये केजरीवाल का इतना खास है कि इन पर शराब घोटाले में भी ईडी का शिकंजा कसा जा चुका है। शराब घोटाला मामले में ईडी विभव कुमार से मनीष सिसोदिया के बारे में भी पूछताछ कर चुकी है। आरोप लगा है कि विभव और मनीष सिसोदिया ने 170 अलग अलग फोन को एक दूसरे से बात करने के बाद सबूत मिटाने की मंशा से तोड़ डाला था। ये भी आरोप है कि इस पूरे घोटाले में शामिल आरोपियों ने कई करोड़ रुपए अवैध लाभ के तौर पर कमाए हैं और शराब घोटाले से मिले पैसे का प्रयोग साल 2022 में हुए गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए किया गया था। जब ईडी का शिकंजा विभव कुमार पर कसा था तभी से केजरीवाल के पसीने छूटने लगे थे। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल का नाम भी डाला गया है। ऐसे में अब फिर एक बार केजरीवाल के पीए पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है, जिससे माना जा रहा है कि जल्द अब बंगला घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल का नंबर लगने वाला है। क्योंकि अब सतर्कता विभाग ने न सिर्फ विभव कुमार का बंगला छीना है बल्कि लोक निर्माण विभाग को भविष्य में ऐसे किसी भी आवंटन से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करने को कहा है ताकि इस तरह की अनियमितताओं से बचा जा सके। अरविंद केजरीवाल की सरकार में एक नहीं कई घोटाले सामने आ चुके हैं, जिसमें बंगला घोटाला और शराब नीति घोटाला अब तक के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। धीरे धीरे सभी मामलों की कार्रवाई की जा रही है और अब जिस तरह से विभव कुमार के बंगले पर गाज गिरी है और खुलासा हुआ है कि उन्हें ये बंगला केजरीवाल की मेहरबानी और अवैध तरीके से दिया गया था,
उसके बाद एलजी की नजर अब आप सरकार पर बनी हुई है, जिससे अब जल्द ही एक्शन अरविंद केजरीवाल के बंगले पर होने की पूरी संभावना है। और साथ ही केजरीवाल के कितने चहेतों को अवैध तरीके से लाभ पहुंचाया गया है या फिर बंगला अलॉट किया गया है, उसका भी पता लगाया जा रहा है, जिससे केजरीवाल समेत उनके चहेते भी जल्द नपने वाले हैं। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।